अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे, जब भी कभी आप किसी अलग कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि आपके पास करेंसी कैश चाहिए या फिर आपको कार्ड में पैसे ले जाने हैं, या जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर कैश मिल जाएगा। तो ये मैं अभी रिसेंटली 1.5 महीने हो रहे हैं मुझे, मैं सऊदी अरेबिया आया हुआ हूँ और रियाद में आया हुआ हूँ। और जॉब के पर्पज़ से आया हुआ। तो अब ये क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन था मेरे लिए भी कि मुझे पैसे कैसे ले जाने हैं, क्या करना है पैसे के लिए, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस होंगे, और क्या करेंसी कौन सी ले जानी है, एक्चुअली इंडियन करेंसी ले जानी है या फिर मुझे सऊदी रियाल ले जाना है, और उसको कैसे करना क्या है पैसे के लिए। क्योंकि मेन जब आप इंडिया में होते हो या पाकिस्तान में होते हो या किसी और कंट्री में होते हो तो आपको लोकल करेंसी आपका जो इंडियन रुपीज़ है वो या फिर पाकिस्तानी रुपीज़ है वो चलते हैं। लेकिन जब आप दूसरे मुल्क में जाते हो तो वहाँ once you take off from your country, so the currency you are carrying is becomes invalid for then onwards for any other country. Then करना क्या है, तो यहाँ पर मैंने जो किया और जो मुझे चैलेंजेस फेस हुए वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हो। और ये ध्यान रहे कि यू हैव टू प्लान एटलीस्ट 4-5 days बिफोर। तो और अगर अब इसमें दो चीज़ें हैं कि जब आप जिस कंट्री में जा रहे हो तो क्या वहाँ पर मान लीजिए आप जॉब के लिए जा रहे हो तो वो जॉब वाले जो कंपनी है क्या वो आपको कुछ पैसे इमीडिएटली देने वाली है, और अगर नहीं देने वाली है तो एटलीस्ट मेरा सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट 7 to 10 days का एक्सपेंस कैसे भी मैनेज करके उस कंट्री में जाओ, ताकि ये जो 10 days होते हैं, इनिशियल 10 days होते हैं, यहाँ पर आपको हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं। मतलब आप यू कैन नॉट प्लान फॉर दैट। और अब मैं सऊदी की बात करूँगा तो यहाँ पर इनिशियल जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले जैसे ही आप यहाँ पर लैंड करोगे इमीडिएटली आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं। वो है फ्रॉम एयरपोर्ट टू सम होटल, ट्रांसपोर्ट का जो भी कॉस्ट आएगा वो कॉस्ट, होटल के इनिशियल 2-3 days के जो भी खर्च होंगे वो, और आपके खाने के पैसे। एटलीस्ट दिस इज नीडेड, आपको चाहिए कैसे भी करके ये 3 एक्सपेंसेस इमीडिएटली चाहिए। और उसके बाद देन यू कॉन्टेक्ट वेरियस पीपल, द कंपनी एम्प्लॉयज, कंपनी HR, और वो फिर आपको गाइड करेंगे कि या समटाइम दे गिव मोस्ट ऑफ द colleagues here told me that why did you not ask for the initial expenses as an advance from your salary to the company, because I did not ask and I just landed to Saudi Arabia, Riyadh, and I had arranged for myself and I started working and is expending for day-to-day expenses. तो इस बात को आप अपनी कंपनी से पूछो, क्योंकि ऑलमोस्ट सऊदी अरेबिया की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज दे अंडरस्टैंड दैट द पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री दे नीड सम इमीडिएट कैश, एंड वेदर इट बी छोटी कंपनी हो, आपको लेबर वर्क के लिए ले रही हो, या फिर आप बड़ी कंपनी हो, आपको मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या अकाउंटेंट्स, वेरियस जॉब, किसी भी जॉब के लिए ले रहे हो, दे अंडरस्टैंड दिस फैक्ट and they provide you some initial cash when you land to this country. तो इस बात को आपको देखना है कि आप मांगे पैसे, और इसमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं है, कुछ ये नहीं कि मेरे खुददारी ये कहती है मुझे पैसे नहीं मांगने, नहीं, बिकॉज दिस इज द पॉलिसी। कंपनियों में पॉलिसी होती है, दे प्रोवाइड यू सम इनिशियल कैश, इफ यू डोंट आस्क दे वोंट गिव, तो बेटर टू आस्क दैट एंड गेट इट, सो दैट आपको परेशान नहीं होना। और दे विल गिव यू द उसी कंट्री की करेंसी में, जैसे कि आप सऊदी आए हो तो आपको दे विल प्रोवाइड यू रियाल, तो आपको परेशान फिर नहीं होना पड़ेगा। तो इनिशियल कुछ कैश यू शुड आस्क फ्रॉम योर करंट कंपनी। अब वो बात करेंगे कि सपोज यू आर इन योर होम कंट्री और इंडिया या पाकिस्तान। सो मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, सो इंडियन करेंसीज और एक्सचेंजेस के बारे में मुझे जो जानकारी वो शेयर कर रहा हूँ।
आप अपनी कंट्रीज के हिसाब से देख लेना। तो इंडिया में दो तरह मतलब एक आपको जब किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर आपको अगर आप कैश नहीं ले जाना चाहते हो तो आपको फोरेक्स कार्ड ऑप्ट करना चाहिए। फोरेक्स कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप अपनी कंट्री की करेंसी में पैसे डिपॉजिट करते हो और दूसरी कंट्री में उस कार्ड के थ्रू यू कैन विड्रॉ द कैश और यू कैन शॉप, डाइन, पे फॉर होटल्स, टैक्सी एक्सपेंसेस वो आप कर सकते हो। तो मैंने ऑप्ट किया दो बैंक्स का इंडिया में। पहले तो मैंने एक्सिस बैंक है जिसका मैंने अकाउंट ओपन किया और दे डिमांडेड मी कि आपको अपना पासपोर्ट विद वीज़ा स्टैंपिंग शो करना पड़ेगा। वो मैंने शो किया उनको एंड देन दे आस्क मी कैन यू प्रोवाइड मी सम एड्रेस लोकेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया वेयर यू विल बी स्टेइंग, सो दे नीड दिस फॉर देयर रिकॉर्ड। सो बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम सो आई डोंट हैव एनी एड्रेस फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो मेरे पास क्या था, तो मैंने कहा कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का एड्रेस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ एंड दैट एड्रेस आई हैव प्रोवाइडेड टू देम। दिस वाज मेंशन इनटू माय ऑफर लेटर। अब एक बात और है कि मेरे पास कुछ कंपनी के लेटर हेड पर ऑफर लेटर वगैरह नहीं था। तो अब ये मैंने उन कंपनी का लेटर हेड नहीं था बट इट वाज ईमेल थी कंपनी की। उस ईमेल में दे मेंशन द कंपनी का नाम वगैरह, इट वाज टेक्सचुअल फॉर्मेट में लिखा हुआ था। तो वो मैंने उनको प्रोवाइड किया। देन मेरा कंपनसेशन लेटर जो था वो मैंने उनको शेयर किया और इकामा जो जैसे अलग अलग कंट्रीज में रेजिडेंस करने के लिए जॉब पर्पस के लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है। सऊदी अरेबिया के लिए इकामा बनता है। तो वो डॉक्यूमेंट मेरे पास जब मैं सऊदी में रहूंगा तब वो डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वही डॉक्यूमेंट नहीं था। तो मैंने ये एड्रेस प्रूफ के लिए अपनी कंपनी का जो ऑफर लेटर था वो उनको शेयर किया और इंडिया का पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर विच इज यूज फॉर टैक्सेशन पर्पज वो दिया, अपना आधार कार्ड दिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट दिए और द गुड थिंग वाज कि एक्सिस बैंक ने अपना एजेंट मेरे घर पे भेजा। पहले तो मैंने बैंक विजिट किया, फिर उन्होंने घर पे भेजा और उन्होंने मेरे अकाउंट ओपन किया, एनआरई और एनआरओ अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट की जरूरत पड़ती है। एनआरई अकाउंट वो अकाउंट है जो कि आप इन विच यू विल सेंड मनी फ्रॉम अब्रॉड, उसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो। और दूसरा एनआरओ अकाउंट होता है जो कि आप इंडिया में अगर कोई इनकम है आपकी, सपोज दैट आप चले गए सऊदी और देन इंडिया में आपकी इनकम है रेंटल इनकम या आपका कोई बिजनेस है वहां से पैसा आता, तो वो आपको एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है। जो भी पैसा एनआरओ अकाउंट में आता है वो पैसा टैक्सेबल होता है, इंडिया गवर्नमेंट टैक्स करती है। और जो पैसा एनआरई अकाउंट में आता है दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट टैक्स, सेइंग दैट you might be paying some tax into the other country। तो ये तो अकाउंट की बात है। तो मैंने एक्सिस बैंक का अकाउंट लिया था और उस अकाउंट में मैंने इंटरनेशनल विड्रॉल को इनेबल किया था। उनकी वेबसाइट होती है, यू हैव टू गो टू द वेबसाइट और उस वेबसाइट को ओपन करके उसमें ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा और अपने एनआरई एनआरओ जो भी आपके पास कार्ड है उन कार्ड में आपको इनेबल करना पड़ता है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को मैंने इनेबल कर लिया था। दूसरा कार्ड मैंने बनवाया था नियो अकाउंट का। नियो एक कि ऑनलाइन ओनली टाइप ऑफ, जैसे मोबाइल में ही वो बैंक है। आप समझे कि दे डोंट हैव एनी ब्रांचेज, आपको मोबाइल में ही बैंक है और उनका टाई अप है एसबीएम बैंक साथ। एसबीएम बैंक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस है जो उन्होंने टाई अप किया हुआ है नियो फोरेक्स कार्ड के साथ। तो मैं अकाउंट खोलना बहुत आसान था। उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा, पैन कार्ड मांगा, पासपोर्ट मांगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट मैंने दिया और विद इन आई थिंक 10-15 मिनट्स माई अकाउंट वॉज क्रिएटेड ऑनलाइन। और उसके बाद देयर वॉज ऑप्शन यू हैव टू डिपॉजिट 5,000 रुपीज इन टू दिस अकाउंट। सो आई क्रेडिटेड 5,000 अकाउंट इन टू माई नियो बैंक अकाउंट। From my India bank account, I transferred 5,000 rupees, and once I transferred the amount deposited into that, and within 2 days time, they sent me debit card, Neo debit card,
नियो डेबिट कार्ड कम फोरेक्स कार्ड, सो दिस कार्ड वाज गिवन टू मी। नियो के साथ जो बात मुझे पसंद आई कि दे डोंट आस्क यू टू मेंटेन एनी मिनिमम डिपॉजिट, but this 5,000 deposit is needed so that they can provide you debit card which you can use anywhere India and outside। दूसरी जो सबसे अच्छी बात इस कार्ड की मुझे लगी कि they will charge you only 118 rupees for Saudi Arabia। if you are in Saudi Arabia you transact any amount, 2,000 रियाल निकालो, 1,000 रियाल निकालो, 5,000 रियाल निकालो, कुछ भी आप करोगे, वन ट्रांजेक्शन 118 रुपीज एंड देर इज नो एडिशनल फॉरेक्स चार्जेस। ऐसा नहीं कि दे विल से अच्छा 118 रुपए दे विल चार्ज और आप उसके बाद कुछ एडिशनल वाट एवर द करेंसी रेट विल बी ऑन दैट डे और द रेट विच दे विल शो। सपोज दैट आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको रेट आएगा 22 रुपए पर रियाल, लेकिन जो नियो में सर्च करोगे तो इट विल बी लिटिल लेसर, मतलब 21 रुपये 75 पैसे 21.75 या फिर 21.50, कुछ अराउंड 50 पैसे का डिफरेंस होता है। और ये ऐसा नहीं कि नियो करता है, आप अगर आप एक्सिस बैंक का देखोगे तो इट विल बी आल्सो सिमिलर। आप किसी भी आईसीआईसी बैंक का किसी का भी ट्रांजैक्शन रेट देखोगे तो इट विल बी सिमिलर। तो 50 पैसे के अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस होता है, और वो इसलिए भी होता है कि क्योंकि आप जो गूगल में देख रहे हो दैट इज एट पर्टिकुलर मोमेंट क्या रेट है, और दिस रेट यूज टू बी सेटल्ड आफ्टर फ्यू आवर्स, राइट। तो करेंटली वो डिफरेंस 25 पैसे से लेकर 50 पैसे का डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस होगा। तो ये मत सोचो कि दे आर चार्जिंग यू, ये जो वो शो करते हैं दैट इज सेटल्ड अमाउंट, कि अभी पिछले 1-2 घंटे में ये सेटल्ड अमाउंट है, तो दैट अमाउंट दे विल पे यू। ठीक है, तो मैंने 2 कार्ड बनवा लिए, एक्सिस बैंक और नियो बैंक के, और अब मेरे दिमाग में चल रहा था मुझे कुछ कैश भी चाहिए, तो मुझे कुछ करेंसी चाहिए। और ये पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको चाहिए, आपने डेबिट कार्ड में, फॉरेक्स कार्ड में जो पैसे रखे हैं वो रखे हुए हैं, लेकिन आपको कैश चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप उस कंट्री में पहुंच गए तो मे बी योर दीज कार्ड्स, मुझे शक था कि मे बी दीज कार्ड्स विल नॉट वर्क देयर, and that is 10% doubt, but this 10% doubt will make you cry if you don't have any, it won't work, consider it did not work, then what will you do? You are having zero cash, so keep some cash। अब मैंने सोचा कि कुछ 25,000 रुपीज का कैश करवा लेता हूँ, करेंसी कन्वर्जन करा लेता हूँ, सऊदी रियाल ले लेता हूँ। तो दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, तो वहाँ पे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक शॉप थी, वहाँ गया, मैंने रेट पूछा, तो दे सेड कि दे विल गिव मी, दे विल टेक 22 रुपीज 50 पैसा फॉर 1 रियाल, एंड ऑन दैट डे द रेट वॉज 21.70 पैसा। तो मैंने कहा कि 21 का ही इज चार्जिंग 22.5, so it is more, means 70 पैसा डिफरेंस। सो आई सेड नो, इट वॉज इन माई माइंड, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, लेट मी गो टू द एयरपोर्ट, वहीं कर लूंगा। तो आई डिड नॉट कन्वर्ट दिस मनी। देन आई वेंट टू, नेक्स्ट डे माई फ्लाइट वॉज देयर, आई टुक द फ्लाइट, आई रीच टू दिल्ली एयरपोर्ट, एंड वहाँ पर फिर मैंने पता किया थॉमस कुक में, तो इनका रेट था 24.50 पर रियाल। मैंने कहा 3 रुपया पर रियाल का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। तो देन आई सेड ओके, आई विल नॉट डू एट थॉमस कुक, लेट मी चेक व्हेन आई लैंड इनटू सऊदी। वहां पर एयरपोर्ट पे करेंसी कन्वर्ट करवाएंगे, बहुत ही ज्यादा ईमानदारी है, तो कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए। तो देन आई बोर्डेड द फ्लाइट, एंड इट वाज माई फ्लाइट, it was actually not direct flight to Saudi Arabia, it was first landed to Bahrain airport, and there was a halt for 3 to 4 hours, and then again other flight was there for Saudi Arabia। Then when I landed to Bahrain airport, so I thought okay, ऐसा करते हैं कि यहीं पर कन्वर्ट करा लेते। तो वहाँ पर 2 ही 3 करेंसी एक्सचेंज थे। एयरपोर्ट वहाँ का बहुत शानदार है, कल किसी दिन मैं उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगा। वहां पर दे आस्क्ड मी दैट 27 रुपीज यू हैव टू पे फॉर 1 रियाल। आई वॉज शॉक्ड,
और मेरे पास एक भी रियाल नहीं था। तो अब थोड़ी भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि मैंने रात में 8-9 बजे करीब मैं घर ट्रैवल स्टार्ट किया था मैंने, और घर से तो खाना तो खा करके निकला था, लेकिन अब एयरपोर्ट पर, दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कुछ नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लगी हुई थी। और फिर जब मैं, नहीं सॉरी, दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने खाया, वो मैं बताऊंगा अलग से। आई विल पुट अनदर वीडियो फॉर दैट। दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ा कुछ खाया हुआ था, लेकिन अब बहरैन पहुंच करके सुबह हो गई थी और मुझे भूख लग गई थी। और पैसे का कुछ भी करेंसी, लोकल करेंसी थी नहीं, तो इट वाज ट्रबल फॉर मी। तो आई थॉट अच्छा ऐसा करते हैं कि बहरैन में कन्वर्ट नहीं कराते हैं, लेट्स रीच टू सऊदी अरेबिया, और रियाद एयरपोर्ट पर ही कन्वर्ट कराएंगे। ठीक है, तो देन आई स्टार्टेड फ्रॉम बहरैन एंड लैंडेड टू सऊदी अरेबिया। To my surprise, when I landed to Saudi Arabia, I had two forex card. सऊदी अरेबिया पहले तो थोड़ा एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है एज कंपेयर टू बहरेन एयरपोर्ट, और 2-3 एटीएम एयरपोर्ट के अंदर ही थे। और मैंने जो है वहाँ पर फोरेक्स कार्ड अपना ट्राई किया चलाने की, और दोनों ही कार्ड मेरे नहीं चले, दोनों ही कार्ड मेरे नहीं चले। और मेरे पास कुछ भी लोकल करेंसी रियाद के लिए नहीं थी, सऊदीया के लिए नहीं थी। और आई ट्राइड इनटू 2-3 एटीएम्स, वन बाय वन, ट्राइड फॉर 1000 रियाल, ट्राइड फॉर 2000 रियाल, ट्राइड विद नियो फोरेक्स कार्ड, ट्राइड विद एक्सिस बैंक एनआरओ कार्ड, एनआरई कार्ड, इंडियन अकाउंट्स, आईसीआईसी, all the cards, whatever I had tried, but I did not get cash. Then I had some 25,000 Indian rupees in my pocket, in my bag. So I thought maybe some currency converter will be there at the airport. So I walked, and यहाँ पर भी T1, T2, T3 के जैसे सेक्शन बने हुए हैं। So from T1 to T3 it is a long distance, around I can say around 1 किलोमीटर होगी या थोड़ा कम होगी। तो मेरे पूरे लगेज के साथ मैं T1 से T2 से T3 गया, ढूंढा करेंसी एक्सचेंज के लिए। सो एयरपोर्ट पर 1-2 थे करेंसी कन्वर्जन वाले, एंड दे सिंपली सेड वी डोंट टेक इंडियन करेंसी। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि रियाद में जो मेरे कंपनी के जो कॉन्टैक्ट थे, उनका फ़ोन नंबर तो था मेरे पास, लेकिन मेरे पास लोकल सिम नहीं था। इंडिया से जो सिम लेकर गया था मैं, उसकी रोमिंग चल नहीं रही थी, मेरे पास लोकल करेंसी थी नहीं, मेरे कार्ड्स चल नहीं रहे थे। देन आई थॉट ओके ऐसा करते, थोड़ा सा मुश्किल लगा, मुझे मुश्किल लगा। और एयरपोर्ट से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, ढेर सारे टैक्सी वाले आपके पास आते हैं, कहाँ जाना है, कहाँ ड्रॉप कर दूँ आपको। और चूंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, तो अराउंड 15 आवर्स आई डिड नॉट हैड एनीथिंग, वॉकिंग विद माई लगेज, 2 ट्रॉलीज, 3 बैग था, काउंटर टू काउंटर ऑन एयरपोर्ट। आई डिड नॉट हैड एनी कैश। तो ये बहुत 1 घंटे का ये जो ड्यूरेशन था, इट वॉज क्वाइट टफ था, लेकिन ऐसा नहीं था, आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड। देन अगेन आई थॉट, एंड देन आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर स्मॉलर अमाउंट। तो मैंने एक्सिस बैंक का जो कार्ड था उसको स्वैप किया 500 के लिए एक एटीएम पर, तो वहाँ से मुझे 500 रियाल मिल गए। देन मेरा थोड़ा सा लालच और बढ़ गया, तो मैंने दोबारा ट्राई किया और एक 500 रियाल और मिल गए। तो मेरे पास 1000 रियाल हो गए, और बहुत ही सुकून का एहसास हुआ। और फिर मैंने अपना मैप खोला, और वहाँ से जहाँ मुझे जाना था वो लोकेशन देखा, और फिर मैं वॉक ही कर रहा था, मुझे टैक्सी लेनी होटल जाने के लिए। उसी वक्त मुझे एक बंदे ने अप्रोच किया, उसने कहा कि आप कहाँ जाना। मैंने कहा टैक्सी चाहिए तो, लेकिन इस लोकेशन पे जाना है। तो उसने कहा आई विल ड्रॉप यू, एंड देन ही स्टार्टेड बार्गेनिंग, 120 रियाल, 110 रियाल। ही स्टार्टेड फ्रॉम 150 एंड देन आई मेड इट टू फॉर 100 रियाल। ही अग्रीड फॉर दैट कि 100 रियाल में पहुंचा दूंगा मैं, और जगह को मैं जानता हूं। और फिर आगे का जो
ट्रैवल है जो मैं होटल में बोर्ड किया, और जो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपके पास शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना है। अगर आपको इस तरह की और ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो और ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो कमेंट करें, लाइक करें, आपकी मर्ज़ी। आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी जानकारी और चाहिए तो यू मैसेज मी। इंशाल्लाह आई विल ऐड मोर सच वीडियोस इन कमिंग डेज। बहुत सारी वीडियोस हैं मेरे पास जो बफर हो रखी है, मेरा लैपटॉप भर चुका है, सिम कार्ड सारे भर चुके, सारी मेमोरी कार्ड सारे भर चुके हैं, क्योंकि उनको एडिट करना और फिर से वॉइस डालना, फिर उनको इट टेक्स टाइम। और मेरा कोई पर्पस वीडियोस अपलोड करके कुछ ऐसा नहीं है। मेरा पर्पस कुछ इस तरह का है कि वीडियोस होंगे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे जानने वाले वो देखेंगे, उन्हें खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। और मुझे भी खुशी मिलती है जब मेरे वीडियोस पर लाइक्स बढ़ते हैं, 2, 4, 10, 20, 100 ऐसे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। और जब ऐसा दिखता है कि व्यूज़ बढ़ रहे हैं तो व्यूज़ थोड़ा फास्ट बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। और आपके काम का है तो मेंशन करें, यूज़फुल है तो आई विल ऐड मोर सच वीडियोस। और यहाँ पर जॉब्स के बारे में, कैसे जॉब मिलती है, कैसे ही कामा बनता है, क्या करना चाहिए, वॉट एवर आई एम फेसिंग आई विल कीप ऑन पुटिंग। अभी तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, आप मेरे ख्याल से अब शायद आप इस पॉइंट तक नहीं पहुँचोगे। कुछ लोग 2-4 मिनट के बाद ही बंद कर देते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है आई विल पोस्ट एंड होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से रहें, अपने आप को, अपने परिवार को सेफ रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।